Let's translate into Hindi. Eat fresh foods मीन्स ताज़ा भोजन खाइए। यहाँ पर फूड जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, यू कैन से मटेरियल नाउन, एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फूड इज अनकाउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ फार्म, कहा जा रहा है कि एनीथिंग कोई भी चीज़ जो आता है, कम्स फ्रॉम यानी कि ओरिजिन होता है, जहाँ से निकलता है, आ फार्म इट मीन्स आ फार्म खेत कह सकते हैं, जहाँ पर किसान फसल उगाते हैं। एक फार्म यानी कि एक फील्ड, एक खेत। एनीथिंग डैट कम्स फ्रॉम अ फार्म यानी कि खेती करने से जो भी चीज़ें आती है, ऐसा कह सकते हैं। एनीथिंग कोई भी चीज़, डैट कम्स फ्रॉम जहाँ से आती है यानी कि एक खेत से आती है। इज फ्रेश वह जो होता है कैसा होता है, ताज़ा होता है। एंड फुल ऑफ लाइफ और वह जो ऐसे फुल ऑफ लाइफ यानी कि वह जीवन देने वाला भोजन होता है, ऐसा कह सकते हैं। उसमें वह जो ऐसे जीवित भोजन होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, एनी रेडी टू ईट आइटम्स मेड इन फैक्ट्रीज, दूसरी ओर देखा जाए तो कोई भी बनी बनाई चीज़ें, रेडीमेड चीज़ जो होती है, इट मीन्स बनी बनाई आइटम्स, खाने वाला जो आइटम होता है। इट मीन्स एनी कोई भी तैयार की गई वस्तु जो खाने की वस्तु होती है। ईट आइटम्स मेड बनाया जाता है, इन फैक्ट्रीज कारखानों में बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स जिसे हम यू कैन से कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स डेट इज उत्पाद कह सकते हैं। नोट फूड, यह जो ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम दिया गया है, इसे हम लोग भोजन नहीं कहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। दे वर मैन्युफैक्चर्ड डेट इज, इन्हें निर्माण किया गया है, उत्पादन किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दे किसके लिए, इन प्रोडक्ट्स के लिए जो बनी बनाई कारखानों में तैयार की जाती है, इन्हें जो है से निर्माण किया गया है। फॉर प्रॉफिट्स, केवल फ़ायदों के लिए, यानी कि यह रियल भोजन नहीं है, नहीं कह सकते हैं, यह केवल फ़ायदों के लिए तैयार किया गया है। नोट ग्रोन फॉर योर नरिशमेंट, यह जो है से ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, इसे जो है से उगाया नहीं गया है। फॉर इट मीन्स इसे उगाया नहीं गया है, यह भी पैसिव स्ट्रक्चर है। दे वर नॉट ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, ग्रो मतलब उगना, उगाना, इसे नहीं उगाया गया है। फॉर योर नरिशमेंट यानी कि आपके पोषण के लिए। नरिशमेंट इट मीन्स पोषण, जिससे आपको एनर्जी की प्राप्ति होती है, यानी कि कुछ ऐसे भोजन जिसको खाकर आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, एनर्जी मिलती है, यानी कि यह पोषण के लिए उगाया नहीं गया है। अवॉइड दीज प्रोडक्ट्स यानी कि इसे क्या करें, त्याग करें, अवॉइड करें। दीज प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स को, बनी बनाई चीज़ें जो कारखानों से तैयार की गई है, उसे अवॉइड करें, दूर रहें। एज मच एज, जितना हो सके। यू कैन यानी कि आप जो है से इन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं। ना ही जितना आपको हो सके, जितना आप कर सकते हैं। एज मच एज यानी कि उतना जितना आप कर सकते हैं। सम सिंपल हैबिट्स विल गो अ लॉन्ग वे, कहा जा रहा है कि कुछ साधारण हैबिट्स ले जाएगा, अ लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता की ओर ले जाएगा। फॉर अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एक लंबी स्वास्थ्य लाइफ की ओर ले जाएगा। इन दीज मॉडर्न टाइम्स, इस आधुनिक समय में। इट मीन्स
सम सिंपल हैबिट्स का मतलब कुछ ऐसे साधारण आदतों को अपनाएं विल गो जो आपको ले जाएगा लंबा रास्ता की ओर, लंबा सफ़र की ओर जीवन का, फॉर अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ और लंबे स्वस्थ लाइफ के लिए। इन दीज मॉडर्न टाइम्स, इस आधुनिक समय में आपको एक लंबे जीवन की ओर ले जाएगा। कुछ ऐसी आदतों को बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक यू। सबसे पहले आदतों को बनाएं और यही आदतें आपको बनाएगी।